महाराष्ट्र चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के बीच मुंबई से बड़ी खबर है। यहां महाविकास अघाड़ी की मीटिंग हुई, सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग थी और बुधवार की इस मीटिंग में भारी बवाल हो गया क्योंकि चलती मीटिंग से संजय राउत को बाहर खदेड़ दिया गया। बाकी लोग देखते रह गए क्योंकि संजय राउत ने जो हरकतें यहां पर की, उन्होंने नाना पटोले को बुरी तरह से परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। जिसके बाद तो खबर यहां तक है कि नाना पटोले खड़े होकर संजय राउत के पीछे दौड़ पड़े। तो क्या वाकई में संजय राउत को यहां पर मार पड़ जाती? क्या हुआ मीटिंग के अंदर, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में संजय राउत की इन हरकतों पर अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि करीब 90% सीटों पर समझौता हो गया है और सिर्फ 10% सीटों पर बात नहीं बन पाई। और इसको लेकर ही बुधवार 2 अक्टूबर को मुंबई में एक मीटिंग बुलाई गई थी। अब इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और बालासाहेब थोराट मौजूद थे, तो शरद पवार की पार्टी की तरफ से जयंत पाटिल और उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अनिल देसाई के साथ साथ संजय राउत भी मौजूद थे। अब खबर है कि सिर्फ मुंबई और विदर्भ की सीटों पर ही पेंच फंसा हुआ है और थोड़ा सा दिक्कत मराठवाड़ा की सीटों पर है, लेकिन ज्यादा समस्या मुंबई और विदर्भ की सीटों पर है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से बालासाहेब थोराट ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उन्हें विदर्भ से अपना दावा छोड़ लेना चाहिए और वहां पर कांग्रेस को दे देनी चाहिए सीटें, क्योंकि विदर्भ में उद्धव ठाकरे की पार्टी का ज्यादा आधार नहीं है, लिहाजा कांग्रेस वहां ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अब यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अनिल देसाई ने कहा कि ठीक ठाक हमारा होल्ड विदर्भ में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हमारा वहां पर कुछ नहीं है, हमें कुछ सीटें तो वहां पर चाहिए ही होंगी क्योंकि हम पूरे प्रदेश की पार्टी है। उसके बाद नाना पटोले ने कहा कि आप हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, लिहाजा मुंबई में आप आगे रहिए और विदर्भ में हमें यानी कि कांग्रेस को आगे रहने दीजिए। और इससे बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब लेकिन बात खत्म होने के बजाय बात चल ही रही थी, बात आगे बढ़ रही थी, अपनी अपनी बातें नेताओं की तरफ से रखी जा रही थी, बातों में विरोध जरूर था लेकिन कोई लड़ाई यहाँ पर हो नहीं रही थी। मगर यहीं पर संजय राउत भी बोल पड़े। संजय राउत ने कहा कि हमें तो मुंबई में सबसे ज्यादा सीटें चाहिए ही चाहिए और विदर्भ की भी सीटें चाहिए और हम विदर्भ की सीटों का दावा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उद्धव जी ने इसे लेकर साफ साफ निर्देश दिए। अब तो क्या था, सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले बेहद भड़क गए। नाना पटोले ने कहा कि पहले तो आप बैठिए, आप पार्टी की तरफ से बात करने के लिए पहले नंबर पर नहीं है, अनिल देसाई बात कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। इस पर संजय राउत ने कहा कि मैं यहाँ पार्टी की ही तरफ से आया हूँ और मैं यहाँ कोई मीटिंग देखने नहीं आया हूँ, मैं तो बोलूंगा और हमें विदर्भ की सीटें चाहिए ही चाहिए। या तो हम वहाँ पर विदर्भ की सीटों में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, यहाँ पर राउत ने आओ देखा ना ताओ सीधे बोल दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है और अकेले चुनाव लड़ सकती है। अब तो बवाल हो गया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत लगातार बोले जा रहे थे और इसी दौरान नाना पटोले भी खड़े हो गए, संजय राउत की तरफ जाने लगे, मामला बिगड़ने लगा था। लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आ सकती थी क्योंकि सीन ही ऐसा लग रहा था। टेबल की एक तरफ नाना पटोले थे और टेबल की दूसरी तरफ संजय राउत। और संजय राउत अपनी घुड़की में, अपने अंदाज में लगातार बोले जा रहे थे कि उन्हें विदर्भ में हर हाल में सीटें चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और कांग्रेस की, नाना पटोले की, बालासाहेब थोराट की बातों को सुनने समझने तक को तैयार नहीं थे। अब यहीं पर नाना पटोले संजय राउत की तरफ लपक गए। जी हाँ, दूसरी तरफ संजय राउत भी पसीना पसीना हो गए, घबराने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है, मामला हालात कहीं तक भी जा सकते हैं। अब यहीं पर अनिल देसाई ने तुरंत मामले को समझ लिया, भांप लिया और तुरंत ही समझदारी दिखाई, खड़े हो गए। अनिल देसाई ने यहाँ पर तुरंत खुद ही अपनी ही पार्टी के नेता संजय राउत को बाहर भेज दिया। जी हाँ, उनकी पार्टी के नेता यानी कि अनिल देसाई ने संजय राउत को चलती मीटिंग से बाहर भेजा और कहा कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आप बाहर बैठकर ठंडा पानी पीजिए, गुस्से को शांत करिए। दूसरी तरफ नाना पटोले भी बेहद ज्यादा गुस्से में थे और जैसे तैसे पटोले को भी गुस्सा शांत करवाया गया। बाकी लोगों ने पटोले को रोका और शांत करवाया। हालांकि मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ क्योंकि मीटिंग को ही इसके बाद खत्म करना पड़ गया। मुंबई की, विदर्भ की सीटों पर बात बन नहीं पाई, संजय राउत को भरी मीटिंग से बाहर कर दिया गया। हालांकि संजय राउत के साथ यहाँ पर कुछ और भी गलत हो सकता था जो कि हुआ नहीं, लेकिन हाँ, राउत के हालात जरूर खराब हो गए। संजय राउत पसीना पसीना जरूर हो गए और वो भी अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि गठबंधन में जब आप बात करते हैं तो इस तरह से बात नहीं हो सकती है कि बाय हुक और क्रुक हमें चाहिए ही चाहिए। आपको दूसरों की बातों को भी सुनना होता है, समझना होता है। तो कुल मिलाकर मीटिंग बिल्कुल बेनतीजा खत्म हो गई। उम्मीद है कि जल्दी एक और मीटिंग होगी और माना यह भी जा रहा है कि उसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार खुद भी शामिल हो सकते हैं और बड़बोले संजय राउत के पर भी खतरे जा सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।